जय हिंद साथियों। मुख्यमंत्री जी हमारे सिरसा की ग्रीवेंसेस को अब देखेंगे। चलो, हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुखिया अब खुद पर्सनली सिरसा की गौर करेंगे। हालांकि इस चीज़ की सिरसा को ज़रूरत भी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा हाल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे सिरसा विधानसभा का है। और मैं तो कहूँगा सिरसा केवल विधानसभा का ही नहीं, पूरे जिले के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अफसरशाही इतनी हावी है कि अफसरशाही जो असलियत है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको मुख्यमंत्री जी के समक्ष आने नहीं देती। तो मेरा यही आग्रह है सैनी साहब से कि आप वहां पर आएंगे ग्रीवेंसेस के अंदर, और वहां पर जो शिकायतें आएंगी आपके पास, वहां पे सब सिस्टम प्रशासन की तरफ से सेट होता है। कौन से क्वेश्चंस लगने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं लगने चाहिए। और अगर मैक्सिमम 16-17 क्वेश्चंस लगेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे मुख्यमंत्री जी के सिरसा आगमन पे 100 में से 2% भी उसका फायदा जो होना चाहिए वो प्रशासनिक अधिकारी वो फायदा नहीं पहुंचने देंगे। साहब, सिरसा का इतना बुरा हाल है कि नगर परिषद के चुनाव के अंदर जिन आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील करके गए थे, चलो वो कैंडिडेट जीत गए, लेकिन आज इतना बुरा हाल हमारी सिरसा विधानसभा का है, ना कि केवल शहर गांव का भी। ऐसे ही हमारा सीओ से तकरार नहीं होता था साहब, लेकिन शहर के हालात आज जो पैदा हुए पड़े हैं वो आज से पहले पिछले 50 सालों के अंदर ये हालात पैदा नहीं हुए थे। मैंने एक वीडियो शेयर की थी, एक पत्रकार साथी की शरेआम पैच वर्क कर रहे हैं जहां जहां सीएम साहब आपने जाना है। किस प्रकार से ये लोग आपकी भी आंखों में धूल झोंकने का काम शरेआम कर रहे हैं। अब तो आपकी एनडीए का जो हिस्सा रहे, जिन कैंडिडेट को आपने विधानसभा चुनाव के अंदर, एकमात्र ऐसे कैंडिडेट थे कि आपने, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया और उनको समर्थन दिया। आज वो भी आपकी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, नगर परिषद पे आरोप लगा रहे हैं, शरेआम लगा रहे हैं। चलो, उनके भाई तारीफ कर रहे हैं नगर परिषद की, वो एक अलग बात है, वो उसका जवाब वो दे सकते हैं कि वो क्यों उनकी तारीफ करते हैं, या जो पत्रकार साथी सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं उनको क्यों ब्लैकमेलर कहते हैं, वो तो उसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट थे सिरसा विधानसभा से, जिनको आपने समर्थन दिया था, वो शरेआम भ्रष्टाचार का आरोप आपकी सरकार, आपकी नगर परिषद पे लगाने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत है मुख्यमंत्री साहब कि आप सिरसा का निरीक्षण इनको बिना बताए अनप्लैंड करें। आप देखिए, बाजारों के अंदर सर्कुलर रोड पे चले जाइए, जहां जहां ये सीवरेज की लाइन का काम चल रहा है, सारा खोद खोद के छोड़ रखा है, कोई प्लानिंग नहीं। खोद देते हैं, कभी बीएसएनएल वाली तार भूल जाते हैं, कभी गैस की पाइपलाइन भूल जाते हैं, कभी कोई बिजली का फॉल्ट आ जाता है, कभी खंभे निकाल लेते हैं, कभी उसमें पानी की पाइप, कभी सीवरेज, कभी कुछ बुरा हाल। इतने अनपढ़ तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब तो इतनी बड़ी पाइपलाइन, काफी बड़ी पाइपलाइन है कि इन्होंने दुकानदार साथियों की दुकानों के आगे से लगा रखी है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। आप
जनता भवन रोड पे चले जाइए, बेगू रोड पे चले जाइए, आप बरनाला रोड पे बेशक सेक्रेटरीट के सामने शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर देख लीजिए, कहीं भी रानिया रोड पे चले जाइए, डवाली रोड पे देख लीजिए, कूड़े के डंप सब्जी मंडी के सामने, बस स्टैंड के बिल्कुल आगे, इतने हालात बद से बदतर हैं, लोग इतने परेशान हैं कि आपको क्या बताएं। तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि देखिए, आप इनके लिए यहां जो प्रत्याशी थे आपकी पार्टी के, उनके लिए आप वोट की अपील करके गए थे। आज मैं मुख्यमंत्री साहब आपको हालात दिखाऊंगा, पहले भी कई सड़कों के हालात दिखाए हैं, बीजेपी की सरकार ही थी, बेशक आप उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, कि किस प्रकार से कागजों में केवल सड़क बनती थी। आज शाम को आपको मैं हालात दिखाऊंगा। आप मुख्यमंत्री साहब और सभी साथी जितने व्यूअर्स हैं, आप तैयार रहिएगा। आपको ऐसे पार्क दिखाऊंगा सिरसा के जो कागजों के अंदर एजेंसियों को दे रखे हैं, लेकिन पार्क नाम की वहां पे चीज नहीं है। टाउन पार्क के ये हालात हैं कि आप देख लीजिए, कोई उसका जिम्मा लेने को तैयार नहीं है। जेई है हिसार का, बिल बन रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहा, बुरा हाल हो रखा है। यही भादरा पार्क लाखों रुपए अभी लगाए हैं, बुरे हालात हैं। आप जाके देखिए, नशेड़ियों का अड्डा बना पड़ा है। 4-5 साल पहले पार्किंग की अनाउंसमेंट थी पूर्व मुख्यमंत्री साहब की, करोड़ों का प्रोजेक्ट नारकोटिक्स थाने के सामने, बड़ा जोर लगा के उसको हमने डिमोलिश कराने का काम किया। जब 3 महीने कोई भी नगर परिषद के प्रधान नहीं थे, तब हमने पूरा जोर लगाया। आज वहां पे किसी प्रकार से भी विकास नाम की चीज नहीं दिख रही, सब उबड़ खाबड़ है। चलो उसमें व्हीकल खड़े हो जाते हैं, तो कोई किसी प्रकार का भी ध्यान सिरसा की तरफ अधिकारियों का नहीं है। ये से केवल आपके सामने आके सैल्यूट मार के और आपकी आंखों के अंदर सिरसा के प्रशासनिक अधिकारी शरेआम धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। गांव के अंदर आप जाके देख लीजिए। आज शाम को मैं कुछ पार्क जो हैं उनको उजागर करूंगा, वहां का भ्रष्टाचार उजागर करूंगा। आप मुख्यमंत्री साहब भी जरूर देखिएगा, जो अधिकारी चंडीगढ़ बैठे हैं वो भी जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ जनता भी हरियाणा की जरूर देखिएगा कि सिरसा की नगर परिषद या सिरसा के अधिकारी जो हमारे शहर और गांव को संभाल रहे हैं, उन्होंने सिरसा की किस प्रकार से दुर्दशा कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।